नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। दोस्तों, संघर्ष, चुनौतियां और जीवन का जो करियर बनाने के लिए जो खासकर यूथ की जो जद्दोजहद होती है वो वाकई बेहद संघर्षपूर्ण होती है। एक यूथ अपनी पढ़ाई पूरी करता है लेकिन कई बार उलझ जाता है वो इसी चक्कर में कि आखिर अब पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे जाना कहाँ है। दरअसल दो रास्ते होते हैं। जब आप पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो आप या तो अपने रास्ते को चुनते हैं, और अगर उस वक्त आपने अपना रास्ता नहीं चुना तो उसके बाद फिर आपको अपना रास्ता बनाना पड़ता है। लेकिन इसी रास्ते को बनाने के लिए आपको एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत होती है कि वाकई आपके हित के लिए क्या होना चाहिए, आपकी एजुकेशन के मुताबिक हमें कौन से रास्ते पर जाना चाहिए। कुछ यूथ से जुड़े हुए तमाम कुछ इस तरह के सवालों के पर आज चर्चा होगी, और उन सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कौशल भारद्वाज जी। आप असिस्टेंट कमिश्नर हैं कॉमर्शियल टैक्सेज जयपुर में। दायरा पूरा वर्किंग का है राजस्थान, लेकिन जयपुर बैठते हैं, और खुद भी आरएएस क्लियर कर चुके हैं साल 2006 से। तो कुछ सवाल होंगे, सीधा रुख करेंगे भारद्वाज जी का, और भारद्वाज जी से ये जानेंगे कि किसी भी यूथ को जब अपने बोर्ड, क्योंकि मिनिमम बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर करना बेहद ज़रूरी होता है, तो बोर्ड क्लियर करने के बाद फिर उससे वाकई करना क्या चाहिए। जी भारद्वाज जी। थैंक यू, आप सभी का स्वागत। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि बच्चों के साथ वार्ता करने के लिए मुझे आपने आमंत्रित किया, और मेरी कोशिश रहेगी कि आपकी जिज्ञासाओं का जितना हो सके समाधान कर सकूं। जी। बोर्ड के संदर्भ में आपका संभवतः 12th बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर है। तो 12th के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स के सामने होती हैं। वो मेडिकल के क्षेत्र में भी जाते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी जाते हैं, कॉमर्स के क्षेत्र में भी जाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है उसकी परिस्थितियों पर, इच्छा पर, पैशन पर, बैकग्राउंड पर। जी। इन सब के आधार पर ही एक अच्छे करियर का चुनाव किया जाता है। और जहाँ तक प्रश्न है सिविल सर्विसेज का, क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है वो सिविल सर्विसेज के को लेकर ही है, तो उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि 12th के बाद जैसे ही आप सिविल सर्विसेज के बारे में मन बनाते हो तो सबसे पहले तो आपको यही विचार आता है कि हम बीए करें या बीएससी। पहला विचार यही आता है कि बीएससी करें या बीए करें। जी। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि उनकी रुचि तो बीएससी में होती है, लेकिन सिविल सर्विसेज के बारे में उनको संभवतः ये पता होता है कि इसमें केवल आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए वो बीए करने लग जाते हैं। तो पहली बार में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो ऐसी गलती ना करें। यदि उनका रुझान बीएससी की तरफ है तो बीएससी करें, बीए की तरफ है तो बीए करें। बीए बीएससी से सिविल सर्विसेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अक्सर ये चीज़ें देखने में आती है कि जब भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में जाने की ख्वाहिश रखता है तो वो सब्जेक्ट्स चेंज करता है, और ख़ास तौर से आर्ट्स ही लेता है, आर्ट्स की तरफ जाता है। तो वो गलती ना करें आपकी, हमें इसमें जाना है। क्योंकि बीए में जाने के बाद जो अक्सर टेंडेंसी देखी जाती है, एग्ज़ाम टाइम पर ही पढ़ते हैं। 1-2 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं एग्ज़ाम से, और फिर दूसरे साल में इंटर कर जाते हैं, फिर पूरे 8-10 महीने गैप रखते हैं, फिर एग्ज़ाम के टाइम पे 2-3 महीने पढ़ते हैं, फिर 3rd ईयर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर 2-1 महीने पढ़ते हैं। तो उनकी जो हैबिट है 12th तक पढ़ने की वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। एक साइंस के स्टूडेंट ने जो 12th तक पढ़ाई की होती है, जितनी स्पीड से करता है, जितने टाइम दे के करता है, जितने समर्पण के साथ करता है, वो कंपैरेटिवली बीए में नहीं करता है। तो जो उसकी रेगुलर हैबिट है वो कम हो जाती है। तो जो बीएससी करना चाहते हैं वो निसंकोच बीएससी करें। क्योंकि आरएएस की बात करें तो आरएएस में कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप मुझे बताएं, जैसा आपने कहा कि अभी कोई ज़रूरी नहीं है कि आर्ट्स ही हो, अगर साइंस फैक्टर से भी कैंडिडेट है तो वो भी कर सकता है, लेकिन क्या सिविल सर्विसेज की तैयारियों में कोई मेजर कोई अंतर आता है कि साइंस वाले को इतना बेनिफिट मिलेगा या आर्ट्स वाले को ये फ़ायदा मिल सकता है? नहीं, ऐसा कोई अंतर नहीं आता है। जो सिलेबस है वो जनरल स्टडी है और सबके लिए कॉमन सिलेबस है। कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से आता है तो भी उसके लिए सब्जेक्ट उसमें है, साइंस से भी आता है तो साइंस भी है, और आरएएस में बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो ना तो आर्ट्स वाले पढ़ते हैं ना साइंस वाले पढ़ते हैं। जैसे एक पेपर 4 है जी,
हिंदी इंग्लिश का वो काफ़ी मेजर रोल अदा करता है सिलेक्शन में, वो दोनों ही नहीं पढ़ते हैं या दोनों केवल कंपलसरी के रूप में पढ़ते हैं। तो उसमें क्या विषय वस्तु होती है और किस तरीके का पेपर होता है वो? देखो आरएएस की बात करें तो उसमें 3 चरण है, एक प्रीलिम्स है, मेंस है और इंटरव्यू है। जी। प्री में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग और करंट अवेयरनेस के सवाल होते हैं इसमें, और सबके लिए कॉमन एक ही पेपर होता है। तो सबके लिए एक जैसा पेपर है, एक जैसी स्थितियाँ हैं, तो सबके लिए समान पेपर होता है। मेंस में 4 पेपर होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, लगभग 15-20 सब्जेक्ट हैं। तो कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होता कि बीए करके आए और उनके ऊपर लीड कर जाए, बीएससी करके आए और लीड कर जाए, ऐसा नहीं होता। सबका कॉमन सिलेबस होता है, एक जैसी नाव में बैठे हुए होते हैं, एक जैसा ट्रैक होता है सबके लिए, और वो आराम से तैयारी कर सकते हैं। यहाँ कौशल जी एक सवाल ये कि 12th के बाद में अगर किसी स्टूडेंट को एक तैयारी करनी हो, अपना एक रास्ता चुनना हो, तो वाकई उसको, क्योंकि उस समय काफ़ी द्वंद्व वाली स्थिति होती है, बड़ी उहापोह की स्थिति होती है कि अलग अलग राय आती है, अलग अलग नई नई चीज़ें आती हैं, करना क्या चाहिए दरअसल? देखिए पहले तो कि यदि वो राय थोपी गई है तो वो उतनी कारगर नहीं होगी जी। सबसे पहले वो स्टूडेंट ये देखे कि इससे बनते क्या हैं, होता क्या है आरएएस आईएएस। अलग अलग लोगों की इच्छाएं होती हैं, जैसे किसी को केवल पैसा कमाना है, उसकी संतुष्टि पैसे से होनी है, तो उसको ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हों। यदि उसको पावर के क्षेत्र में जाना है तो निश्चित रूप से पावर राजनीति में है। यदि वो ऐसा चाहता है कि मैं केवल परोपकार जैसा काम करूं और सेल्फ सेटिस्फेक्शन जैसी स्थितियां रहें, तो वो एनजीओ टाइप के काम कर सकते हैं, जैसे समाज सेवा हो सकती है, पत्रकारिता चुन सकते हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां रेस्पेक्ट की उनको अपेक्षा होती है कि मुझे रेस्पेक्ट मिले और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जहां आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ चाहिए, थोड़ा सा पैसा भी चाहिए, थोड़ी पावर भी चाहिए, थोड़ा रेस्पेक्ट भी चाहिए और थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी चाहिए, तो इन सब का एक साथ जो बंच मिलता है वो सिविल सर्विसेज में मिलता है। पैसा इतना मिलता है, तनख्वाह भगवान की दया से इतनी मिलती है कि आराम से खर्चे पर्चे चल जाते हैं। और पावर का जहाँ संबंध है, तो जो पावर का मतलब है नियम बनाने की शक्ति, कानून बनाने की शक्ति। कानून भले ही विधायिका बनाती है, संसद बनाती है, लेकिन उसको एक्चुअल जो एग्जीक्यूट करता है वो प्रशासन करता है, तो पावर भी यहाँ से मिलती है। क्योंकि भारत जन कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ावा देता है, कल्याणकारी राज्य है, और जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको एग्जीक्यूट भी प्रशासन ही करता है, तो वहाँ से उनको आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। और हमने ये देखा है कि समाज में कंपैरेटिवली इन सेवाओं का, एसडीएम, कलेक्टर, इनका रेस्पेक्ट भी है, तो सभी चीज़ें यहाँ खुल के मिलती हैं। लेकिन सवाल ये कि वो स्टूडेंट चुने कैसे उस राह पर, उसको चुनने के लिए क्या करना चाहिए? एक चीज़ आपने बताई कि थोपा नहीं जाना चाहिए, और वाकई अगर कोई काम मन मुताबिक ना हो, इच्छा के अनुरूप ना हो, तो शायद कामयाबी भी नहीं मिलती है। लेकिन अगर चाहत हो तो कैसे उस चाहत को डेवलप किया जाए? इन चाहत के लिए तो सबसे पहले इसको चॉइस टेस्ट करियर के रूप में अपनाना पड़ेगा, इच्छा के रूप में अपनाना पड़ेगा। इच्छा के बाद वो ये देखे कि इसका सिलेबस क्या है, पुराने पेपर्स कैसे हैं उनके, और इससे कौन कौन सी पोस्ट मिलती हैं। जैसे कोई आईएएस के रूप में सिलेक्शन के लिए चुनता है, अपना इच्छा जाहिर करता है, तो वहाँ से आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स कमिश्नर, बहुत सारी पोस्ट वहाँ से मिलती हैं। ऐसे ही आरएएस से एसडीएम भी इसी एग्ज़ाम से बनते हैं, डीएसपी भी इसी एग्ज़ाम से बनते हैं, कमर्शियल टैक्सेस के ऑफिसर भी इसी एग्ज़ाम से बनते हैं, अकाउंट्स में भी इसी से जाते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज इसमें होती हैं, तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ खूब होती हैं। तो फाइनली स्टूडेंट्स और ख़ासकर यूथ जो अभी करियर बनाने की चिंता में है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखो, जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं वो अपनी इच्छा से चुन लें। वो बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी वाले सब्जेक्ट ले लें, और बीए कर रहे हैं तो मैं सुझाव देना चाहूँगा वो ऐसे सब्जेक्ट लें जिसका जनरल स्टडी में ज़्यादा योगदान होता है। जैसे पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस आदि को कवर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है। दूसरा ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट आदि को कवर करता है। और हिस्ट्री है, ऐसे सब्जेक्ट हैं, या कोई एक लिटरेचर ले सकते हैं साथ में। तो इन सब्जेक्ट के साथ में वो अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर सकता है। ग्रेजुएशन के 3 सालों में स्टूडेंट केवल 2 घंटे सिविल सर्विसेज वाले सिलेबस को दे दें, तो मेरा दावा है कि वो 3 साल बाद ये कह सकेगा कि मैं अब आईएएस देने के लिए तैयार हूँ, आरएएस देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते वो रेगुलरली 2 साल दे दे। साथ में 1-2 मैगजीन, न्यूज़पेपर भी अगर वो देखता रहे तो उसके बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। करंट इश्यूज भी वो देखता रहे तो ज़्यादातर यूथ, बल्कि हम लोगों ने भी अपने जो ग्रेजुएशन और
पोस्ट ग्रेजुएशन के 5 साल थे बेस्ट ही किए थे, इतना नहीं पढ़ते हैं जितना ग्रेजुएशन के लिए ज़रूरी होता है। वहीं 2 घंटे दे दें तो निश्चित रूप से सिलेबस उसका कवर हो जाएगा। शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि जिस फर्स्ट ईयर में वो केवल एनसीईआरटी वाला पार्ट है सिलेबस से रिलेटेड वो पढ़ लें, और उसके बाद हर सब्जेक्ट की केवल एक एक किताब भी पढ़ लें तो उनका सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उनको ज़रूरत होगी केवल टेस्ट देने की। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने एक मेजरमेंट तय करना पड़ेगा, आपको रास्ता चुनना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं अपनाएं, वो शायद ज़्यादा बेहतर होगा कि शॉर्टकट में तो आदमी फंस जाएगा। और थोपी हुई राय को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी ना होने दें। जो इच्छा है, जिस क्षेत्र में जाने की इच्छा है, अगर आपने पूरी तैयारी से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से उस चैप्टर को आपने पूरा याद किया या पूरा कहें कि उस चैप्टर को पढ़ा, तो शायद कामयाबी फिर दूर नहीं होगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू।